वेलकम बैक जनाब। और अब वक्त हुआ जाता है क्विज मुकाबला सेगमेंट, जहां पर हमारे पास 3 कंटेस्टेंट मौजूद होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक होता है। सबसे पहले तारुफ कराऊंगी जनाब, ज़ूबिया हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, उनके साथ मौजूद है ज़ुहैब अली भट्ट जीसी यूनिवर्सिटी से, और तीसरी मेहमान है आयशा मलिक पंजाब यूनिवर्सिटी से। पहला सवाल आपके लिए है ज़ूबिया, कनाडा का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? पास। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती रबड़ कहाँ पर पैदा होता है? हाँ, थाईलैंड। ठीक है। अब तक कितने ममालिक चांद पर जा चुके हैं? पास। ज़बूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया? जी सर। बिल्कुल। अब मैं सवाल करूं जल्दी से? आप कीजिए। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि ज़बूर इल्हामी किताब है किस पैगंबर पे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। वेरी गुड। इसी तरह हजरत मूसा पे कौन सी इल्हामी किताब नाज़िल हुई? अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपने भी थाईलैंड का जिक्र किया, वहाँ रबड़ बहुत पाया जाता है, ठीक है जी। ये बताइए कि थाईलैंड में बादशाहत है या नहीं? पास। पास। कोई ऐसी बात नहीं, सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और ज़ुहैब से बात करते हैं। रियाल, दरहम और दिनार में से कुवैत की कौन सी करेंसी है? दिनार। अच्छा जी। चांद सूरज के गिर्द साल में कितने चक्कर मुकम्मल करता है? 13। पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनती है? बकरा। ठीक डॉक्टर साहब। बकरा कहना तो बड़ा जुल्म है, ये हिमालयन आइबेक्स है जिसके पेट के नरम बालों से पश्मीना बनाया जाता है, ये बात है। बकरा। लेकिन करेक्ट कंसीडर अच्छा चलिए जी, अगले सवाल करें। तैयार हैं जी आप? बिल्कुल। ये बताइए कि इस दफा अभी कुछ दिन पहले किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सदारती तमगा दिया गया है? जीसी यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। ये बताइए कि जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो आजकल वहां पे हैं, बहुत ही भले आदमी हैं, उनका इसमें ग्रामी क्या है? प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी। बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि असगर जैदी साहब का ताल्लुक किस शोबे से है? इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। ये तीनों सवाल नंबर नहीं होंगे, ये है जीसी यूनिवर्सिटी का, इसके जीसी की मैं बात कर रहा हूँ। आखिरी 2 सवाल आपसे ताकि देखें कि आपको आता कितना है। ये बताइए, थाईलैंड का जिक्र हुआ था, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? पास। ओके। ये बताइए कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? पास। ये बताइए कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। वेरी गुड। आगे इनके नंबर दिए जाए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आयशा से सवाल करेंगे, शहर अटक पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? बलोचिस्तान। अटक। ठीक है। पाकिस्तान का एटम बम किस साइंसदान ने बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 अशखास के लिए इस्लाम कबूल करने की दुआ की? हज़रत अबू जहल और हज़रत उमर ठीक है, आसान था ये। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पूछिएगा। बेटा जी, अब आपसे सवाल करूं, कुछ ज्योग्राफिया का कर लूं? यस। ये बताइए सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सॉरी, सब्जेक्ट कौन सा है? पढ़ती क्या है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पढ़ रही हूँ। वैसे तो कुरान टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और DHMS कर रही हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर, और ग्रेजुएशन कर रही हूँ उसके अलावा। और कुरान का मुतालिया भी कर रही हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, अब सारे सवाल मैं आपसे कुरान के बारे में करूंगा। कुरान में जिन परिंदों का जिक्र है, परिंदों का, उनमें से किसी 2 का नाम बताइए। एक तो हुदहुद है उसमें, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जी बिल्कुल। बारे में दूसरा नाम आता है। बताइए। और परिंदा, अबाबील। यस अबाबील। सूरह फील के अंदर बाबील। देखें अब ये आपका सवाल आधा होगा। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे, अगला सवाल भी कुरान से ताल्लुक रखता है। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी खातून है कि जिनके नाम पे, ऐसी बरगजीदा खातून है कि जिनके नाम पे कुरान में एक मुकम्मल सूरत आई है? हज़रत मरियम है। वेरी गुड। हजरत मरियम, पूरी कन्विक्शन से कहिए। Yes, बिल्कुल, हज़रत खुदा की मरियम। बहुत बरगजीदा और बहुत पाकीज़ा खातून। अच्छा ये बताइए कि एक सूरत ऐसी है कि जिसमें जिक्र है और इशारा है सरकारे दो आलम मेरे और आपके आका के एक चचा की तरफ, उन चचा का नाम बताइए। चचा में, सरकारे दो आलम के चचा, चचा, उनका जिक्र किस सूरत में है? सूरह हज़ाब में। नहीं बेटा, नहीं। बिल्कुल, चचा का नाम मैंने पूछा था, उनका नाम था अबू लहब। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे कुरान का। बेटा, कुरान का मुतालिया मुझ जैसे गुनाहगार और बदकार के लिए भी एक राहत है, तो अगर कुरान का दावा करो तो फिर वाकई साबित भी करो। आखिरी सवाल आपसे कुरान के बारे में पूछता हूं। कुरान में जिक्र किस कुत्ते का आया है? किस कुत्ते का जिक्र कुरान में आया है? असहाबे कहफ के कुत्ते का। इस असहाबे कहफ के कुत्ते का जो उनके साथ सोता रहा था। सवाल मुकम्मल हो गए। बजर राउंड पे आ जाइए। चलें जी, पहला सवाल ये मुझे है। ख्याल था कि आप जैसी शफीक औरत मुझे थपकी देंगी कि डॉक्टर उमर तुम अच्छे आदमी हो। बेशक आप हैं। बजर एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलें जी, पहला सवाल आपके लिए कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर आजम कौन सा है? बहरुल काहिल। गलत। बजर के बगैर आई हैं। दोबारा बजर किया है अभी? किया, अच्छा, हाँ ठीक, जी, बजर ठीक, हुआ है। चलिए। ठीक है जी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे साहबजादे का इसमें गिरामी? इब्राहिम। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पाकिस्तान का आइसलैंड। गलत। किस साल में रमजान के रोजे फर्ज हुए? शुबान।
किस साल में बेटा? शाबान साल नबूवत के तीसरा साल था। नहीं बेटा, नहीं नहीं, दो सन 2 हिजरी था। सर हिजरी 2 हिजरी था। ये तो बहुत दफा 3 दफा करके आपके सवाल मुकम्मल हो गए इनके बजर के। अब जरा होश से, क्योंकि इसमें आप लोगों ने एलिमिनेट होना है और होशमंदी के साथ बजर बजाना है, मेरी बात पे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मेरे आका के साहबजादे हजरत इब्राहिम का जिक्र हुआ। ये बताइए हजरत इब्राहिम की वालिदा का नाम क्या था? आपने पहले बजाया मारिया कितबिया। मारिया किप्तिया, बहुत उम्दा। आपसे मेरा अगला सवाल है, हजरत मारिया किप्तिया की बहन भी मदीने आई थी मिस्र से, उनका नाम बताइए। हजरत इब्राहिम की यानी कि खाला का नाम बताइए। नहीं, कोई नहीं, उनका नाम था सिरीन। सिरीन। ये बताइए कि शायर नबी किसको कहा जाता है? ज़ुबिया। हस्सान बिन साबित। बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है इस बात का। अगला सवाल मैंने आपसे करना है, ये बताइए कि हजरत हस्सान बिन साबित की बेगम का नाम क्या था? अभी जिक्र हुआ। हजरत सिरीन। सरकार दो आलम ने एक बहन अपने अक़द में ली और एक अपने शायर के अक़द में दी। ये मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जिनकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं मगर उनके मुतालिक मालूमात बहुत कम है। अगला सवाल आपसे ये बताइए कि सोच समझ के बताइएगा मुझे बिल्कुल, हजरत खदीजा के बाद सरकार दो आलम के अक़दे मुबारक में आने वाली उम्मुल मोमिनीन, आपने सबसे पहले बताया हज़रत सौदा। हजरत सौदा। करेक्ट। और मुझे बताइए हजरत सौदा की कोई बात याद है आपको? उनका एक ख्वाब था, उसके बारे में जो आता है बात, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि उनके घर में एक चांद उतरा है और उनका घर पूरा रोशन हो चुका है। और जब उन्होंने उसकी तबीयत अपने हस्बैंड से पूछी, जब उनकी डेथ से पहले की बात है, तो तब उन्होंने ये कहा था कि आपके जो निकाह है या मेरे बाद कुछ ऐसा आपके मतलब निकाह होगा उन पर्सनैलिटी के साथ होगा कि जिनके आपका घर रोशन हो जाएगा। बेशक, बहुत अच्छी बात है। एक जिक्र हल्का समय भी कर दूं, हजरत सौदा उम्र में बड़ी थी, उनको आर्थराइटिस था और वो चलते वक्त थोड़ा सा एक तरफ उनकी दबती थी। जब सरकार उनको ऐसे चलते हुए देखते थे तो तबस्सुम फरमाते थे और वो अपने नबी और अपने मजाजी खुदा को खुश करने के लिए ज्यादा बढ़ के ऐसे चलती थी ताकि वो तबस्सुम फरमाते रहें। हजूर वाला ये जो नच के यार मनाना है ना नूर सुल्तान, ये सारी रिवायतां उससे रोशन कर तो निकली आई हैं और कितने निकली आई हैं। ये एक्चुअली निकाह के बाद का है वाकया, जब हज़रत आयशा का भी निकाह हो चुका था। बेशक बेटा जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये बताइए हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो कौन सी बहन है जिनका इस्लाम में एक बहुत मजबूत किरदार है? हज़रत अस्मा। पहले बजर उन्होंने दबाया? मेरे ख्याल से उन्होंने दबाया। उन्होंने दबाया तो इनको कैंसिल कर दे। अगला सवाल कर लेते हैं। ठीक है। कौन है जो मुझे हजरत अस्मा के 2 उम्दा तरीन बेटों में से एक का नाम बताए? आप बताइए। हज़रत जुबैर हैं जो उनके भांजे थे और एक हज़रत तलहा है आई थी, तो हज़रत जुबैर है। हजरत जुबैर मान लेता हूँ जो बात सही है, दूसरा सही नहीं है, मगर कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताइए बेटा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है और जरा सोच समझ के बताइएगा कि सरकार दो आलम का निकाह मुबारक जो पहला पढ़ाया गया अबू तालिब ने हज़रत खदीजा के साथ। ये भी दोनों का होगा। आयशा आयशा नंबर मिलेंगे। अगला सवाल आपसे पूछूं, ये बताइए कि सरकार दो आलम ने अपनी पहली बेगम साहिबा खदीजतुल कुबरा, क्या आपने सवाल तो सुना ही नहीं, सॉरी बजर खत्म, ठीक है, माइनस हो गया, ठीक है जी। मैं दोबारा सवाल करने लगा हूं तो दोबारा मेरी बात मानिएगा, ठीक है कि जी? बिल्कुल। ये बताइए कि हजरत हाशिम और मेरे आका का आपस में क्या रिश्ता था? पहले जी ज़ुबिया। दादा थे आपसे। परदादा थे। वाह, बहुत उम्दा। ये बताइए हाशिम क्या उनका नाम था या लक़ब था? उनका असल नाम बजर। पहले आयशा ने बजर दबाया। ये उनका बताइए लक़ब था तो ये। असल नाम क्या था? जो परदादा थे अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। चलिए, इतना भी सही है। अगर आपको पता तो आप बताइए। आमिर असल नाम था उनका। देखिए नाम और भी था, मगर मैं थोड़ी सी बात आप ख़वातीन हज़रत बता दूं। हम सब जानते हैं सरकार के परदादा का नाम हजरत हाशिम था, ये उनका लक़ब था। और हाशिम का मतलब पता है क्या है? नूर सुल्तान, जरा आप भी अगर तवज्जो देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाशिम का मतलब है ऐसे तोड़ने वाला कि जिससे फलाह पैदा हो। अमूमन तोड़ने वाला फलाह पैदा नहीं करता। और ये इशारा किस तरफ है? जब भी कभी हिजाज में कहत आता था तो कबीला कुरैश की ये जो हाशमी शाख थी, ये अपने 100 ऊंट ज़बह करवाते थे और उस पर हजारों रोटियां पकवाते थे और रोटियां तोड़ तोड़ के प्याले में डालते थे, ऊपर से ऊंट के गोश्त का शोरबा। तो अपनी इस खूबी और अदा की वजह से इनको हाशिम कहा गया। ख़वातीन हज़रात, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे ज़माने में नेक माएँ अपने बच्चों के लिए जब आलू गोश्त पकाती थी तो छोटे छोटे निवाले तोड़ के एक प्याले में जमा करती थी, ऊपर से आलू गोश्त डालती थी और फिर बच्चों को देती थी खाने के लिए। इस खाने को जिसके अंदर रोटियां तोड़ के ऊपर से शोरबा डाला जाता है, क्या कहा जाता है? तलबीना।
नहीं नहीं और नहीं डॉक्टर साहब इसके साथ ही मेरे ख्याल से एलिमिनेट अब कर देते हैं जी, क्योंकि कर बजर दीजिए। उनके बारे मैं में सिर्फ ये टाइम बता आउट दूं, राउंड इसे पे भी बनना है। सरीद कहा जाता है, सरीद, से सरीद। जोहे मेरे ख्याल से काफी क्लियर है, नतायज रिजल्ट्स काफी क्लियर है, तो आपको जाना होगा और जो अगला मुकाबला होगा वो खवातीन के दरमियान होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने के बाद वो मुकाबला होगा। चलते हैं जी हुमा के पास और जी, जरा बिल्कुल, बिल्कुल। रेसिपी जान लेते हैं। जी हुमा। बिल्कुल बिल्कुल। नबिया, चिकन ऑयस्टर जो है वो रेडी है ऑयस्टर सॉस के साथ। और ऑयस्टर सॉस की रेसिपी मैं बता रही थी कि गार्लिक जो है वो आपने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, चिली पेस्ट बना लेनी है खुद से। मैं जो गोल मिर्चें या ड्राई मिर्चें आपको मिल जाए लाल वाली, उसको आप सिरके के साथ उबाल लीजिए, उसकी पेस्ट बना लीजिए, उसका इस्तेमाल करेंगे आप टेस्ट के मुताबिक, नमक और वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और ब्राउन शुगर जी आपने इस्तेमाल करनी है। सॉक के साथ थोड़ा इसको बॉईल कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए थिक करने के लिए। चिकन अलहदा से फ्राई करना है आपने, जिसके ऊपर कॉर्नफ्लोर, अंडा और नमक लगा के बोनलेस चिकन जो है क्यूब्स में कटा हुआ आप उसको फ्राई कर लीजिए। सॉस में उसको टॉस कीजिए। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मैंने प्याज, कैप्सिकम और गाजर जो है जी उसमें ऐड किए। एग फ्राइड राइस है उसके साथ हम सर्व करेंगे। हुमा, एक बात बताऊं आपको, अगर ये चाइनीज फूड जो हम सारा खाते रहे हैं, पिछले 50 साल से खा रहे हैं, पूरे 50 साल पहले पाकिस्तान में चाइनीज फूड का रिवाज हुआ। अगर कोई चाइनीज यहाँ पे आ जाए तो ये कहेगा कि ये किस मुल्क की खुराक है, इसलिए कि चाइनीज फूड बहुत मुख्तलिफ है। मुसरत साहबा, आप कई दफा चाइना जा चुकी हैं, जब मैं पहली दफा गया था तो अच्छा खासा होशमंद था। मैं एक ऐसे शहर गया था जिसका नाम ग्वांगझू है, तो ग्वांगझू का बहुत प्यारा शहर था और बहुत प्यारा होटल, आप भी जा चुकी हैं बिल्कुल। तो वहां पे क्या हुआ, नूर सुल्तान साहब की मैंने एक बड़े एहतमाम से कभी आज चाइना में चाइनीज फूड खाऊंगा, तो सबसे पहले जो डिश पड़ी हुई थी, मैंने देखा कि उसके अंदर कोई चीज यूं 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 गोल गोल करके है। मैंने काफी अलट पलट के देखा, मैंने कहा गोश्त का कौन सा हिस्सा, बकरी का या किसका गोश्त है, कोई मछली है कोई? तो मैंने आदमी को पूछा, मैं बुलाया, बेटा ये बताइए कि ये क्या? तो वो स्नेक्स थे, सी स्नेक्स थे। तो सबसे पहले वहां पे सांपों की डिश पड़ी थी, यानी सांपों का कोरमा, मगर क्या किया जाए। और चाइनीज जो है हमने अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लिया, पाकिस्तानी बड़े उम्दा है, किसी की भी कोई चीज अपने मुताबिक कर लेते हैं। इसके साथ ही हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको खुशामदीद है। और आज हम रूह अफ़ज़ा के साथ जो है एक अफ्तारी के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। और ड्रिंक बनाने वाले हैं हम कस्टर्ड के साथ, कस्टर्ड शेक रूह अफ़ज़ा बनाएंगे और उसके अंदर जेली, तुखमलंगा और नट्स का इस्तेमाल करेंगे। दूध है, दूध के अंदर मैंने कस्टर्ड ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, वो ऐड करूँगी। आप किसी भी फ्लेवर में कस्टर्ड जो है वो बना सकते हैं शेक बनाने के लिए। जेली जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, किसी भी कलर में ले लें, रेड ग्रीन। वो थोड़ी सी क्यूब्स में काट के फोक के साथ यहाँ आप इसको तोड़ लीजिए, वो ऐड करेंगे थोड़ी सी, 2 से 3 चम्मच मैं ये ऐड करूँगी। इसके अलावा तो पलंगा जो है वो मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ है, ये ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लेकिन जो चंक्स हैं जेली के वो बहुत ज़्यादा हमने उसको ब्लेंड नहीं करना है इसके अंदर। और सबसे लास्ट पे जो है रूह अफ़ज़ा वो ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी आप उसके मुताबिक रखिए शेक में, क्योंकि जो है रूह अफ़ज़ा वो भी मीठा होगा थोड़ा। देखिए ये रेडी हो गया, तो हम इसको सर्व करेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी क्विक सी रेसिपी रूह अफ़ज़ा के साथ। देखते रहिए पैगाम रमज़ान। आउट राउंड, इसमें हम जितने सवाल पूछेंगे और देखेंगे कम वक्त में कौन सबसे ज्यादा सवालों का जवाब दे पाता है। तो जी सबसे पहले बढ़ूंगी ज़ुबिया आपकी जानिब और बताइएगा, दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कानें किस जगह मौजूद हैं, किस मुल्क में? जनूबी अफ्रीका में। जर्मनी के दारुल हुकूमत का नाम बताइएगा। पास। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? पास। किस इस्लामी मुल्क का झंडा कभी सरनेगू नहीं सऊदी होता? अरब। गुलामों में से सबसे पहले हज़रत ज़ैद कौन बिन ईमान हारिस। लेकर? भारत के किस शहर को ठगों का शहर कहा जाता है? बनारस को। ओके जी डॉक्टर साहब बाकी आप ये बताइए, मशहूर शायर है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का गालिब से पहले तखल्लुस क्या था? पास। बस ये बताइए
कि अल्लामा इकबाल हकीम उल उम्मत हमारे कौमी शायर हैं, उनका मज़ार मुबारक कहाँ पे वाक़ है? सियालकोट में। अच्छा, ये बताइए कि अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए थे? सियालकोट में। अच्छा, समझ आ गई ना गलती कहाँ की आपने? अच्छा, ये बताइए इस वक्त अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की हयात दुख्तर जो इंतहाई नेक औरत हैं वो जिंदा हैं और उनसे खुशबू आती है। टाइम उनका नाम पता मुकम्मल है? हो चुका। अब टीम 2 के लिए यानी कि आयशा के लिए सवाल होंगे। आयशा बताइएगा कि किन दो शख्सियात के दरमियान दुनिया में सबसे पहले टेलीफोन पर बात हुई थी? ग्राहम बेल और वाटसन के दरमियान। ठीक है, मुहित के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान के किस सूबे में सूबा है? सिंध में है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किस शहर में दफन है? मिर्जा गालिब लाहौर में। गलत। इस्लामी ममालिक में से कोयला किस मुल्क में सबसे ज्यादा कुवैत निकलता में। है? पाकिस्तान में बनने वाले पहले ट्रैक्टर का नाम बताइएगा। बागवान। डॉक्टर साहब ये बताइए हमारे तराने, हमारे कौमी तराने के खालिक कौन सा हफीज है? जलंधरी। ये बताइए हजरत हफीज जलंधरी का मज़ार किस शहर में वाक़ है? पास। अच्छा, अगली बात मुझे ये बताइए कि आप सादत हसन मंटो से वाकिफ हैं? नो। नहीं वाकिफ उनसे। बहुत उर्दू के बहुत बड़े अदीब नामवर। हैं, नामवर। अगर वाकिफ नहीं तो अगला सवाल कर लेते हैं, जल्दी से आपने अपना वक्त ज़ाया किया। ये बताइए कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस शहर में खड़े हैं लाहौर में, वहाँ पे कौन सा मुगल बादशाह, ये खत्म कर दें, वहाँ कौन सा मुगल बादशाह का मज़ार है? बहादुर शाह जफर। बेटा काफी तुम्हारी मालूमात अपने शहर के बारे में बुरी हैं, यहाँ पे सिर्फ जहांगीर मदफन है। जी बताइए, दोनों के सवाल मुकम्मल हो गए? नताइज जो है वो मेरे ख्याल से कैलकुलेट हो चुके हैं और कैलकुलेट हो रहे हैं, तो वो हम बताएंगे। लेकिन जो मैं इनाम एक होगा बात- वो किसी एक के पास जाएगा, जी, बिल्कुल। विनर को ये होगा। मुसरत साहिबा जो है वो इनाम पेश करेंगे। क्या लग रहा है किसने ज्यादा सही जवाब दिए दोनों में से? मुसरत आपा, आपकी मौजूदगी की वजह से मैं एक रियायत लेके, और आप चूंकि हमारी बहुत सारी पॉलिसी पे असर अंदाज हो रही है बड़ी अच्छी तरह, तो मैं आपसे बात कहूंगा। आपने देखा है कि इस वक्त नौजवानों का अमूमी जो नॉलेज है वो कितना कमजोर हो चुका है। मेरे जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन इतने अच्छे प्रोग्राम करता था कि 100 सवाल करते थे तो फिर एक मोटरसाइकिल मिलती थी। आज आप एक नंबर ढूंढते हैं, हाँ बताओ कौन सा नंबर, 15 नंबर खोल दो, मैं भी शजात वाला, और मिल गई कोई चीज। इस तरह कभी नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आइएगा जरा करीब आएगा और मुझे बताइएगा कि आयशा आपको लग रहा है कि आपने कितनी अच्छी गेम प्ले की? ज़ुबिया आप भी आइएगा। क्या लग रहा है, आप जीती हैं या फिर ज़ुबिया जो है वो जीती है? डॉक्टर साहब, मुझे साहब आप यहाँ पे आ जाइएगा। हाँ जी बताइए। कोशिश तो पूरी करी थी, अब कोशिश थी, लेकिन क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? से अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा ज़ुबिया आप बताइएगा, कौन आउट होने वाला है अभी? मुझे लग रहा है मैं। आपको लग रहा है कि आप आउट होने वाली हैं और आयशा जीत रही हैं। आयशा आपको लग रहा है कि आप जीत रही हैं? नहीं, कुछ कह नहीं ठीक है सकते। डॉक्टर साहब, फिर अनाउंस कर दें हम जी, रिजल्ट। बिल्कुल कर दीजिए। मेरे ख्याल में और क्या, वो पहले शिकस्त मान चुकी हैं, उनको ही दे दीजिए। और क्या? आयशा आपको शिकस्त नहीं हुई है, आपने ज्यादा सही रूबिया मान सवाल चुकी है किया। शिकस्त। हाँ जी, मैं लेकिन नबिया एक बात जरूर कहूंगा, दोनों हमारी बच्चियां हैं। बहुत अच्छा बेटा किया जी, बेटा। अच्छा तो किया, लेकिन इससे बहुत बेहतर बहुत की बेहतर हो गुंजाइश, सकता है। बहुत बेहतर की गुंजाइश। ज़ुबिया बिल्कुल बिल्कुल। आयशा आयशा। गलत हो गया, हमारी विनर आज की आयशा आयशा है। winner है, ज़ुबिया ये आयशा उनको दो। winner है। बिल्कुल। ठीक है, ज़ुबिया ने पहले शिकस्त तस्लीम कर ली थी। आपने बिल्कुल सही किया, वो कुछ होगी कंफ्यूजन थोड़ी सी। आयशा जी जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी बेटा, हाँ। बिल्कुल। जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज्यादा मुझे अच्छी लगा कि तैयारी हम के ज्यादा साथ। अच्छी तैयारी और कर बेटा सकेंगे, एक बात बजाय याद इसके कि रखना, हम वो इल्म का कोई सिलेबस नहीं है, ये लामतनाही है। बिल्कुल, मेरा रब भी इल्म है, आपको मैं बता दूं, नूर भी है और इल्म भी है। आपको बहुत ज्यादा मैं हैरान, पता क्या हुआ कि तुम्हें मंटो साहब का नहीं पता, हद हो गई खुदा की कसम। और ये सादत हसन मंटो, समझ आई मेरी बेटा जी? उर्दू तुम्हारी कौमी जुबान है, अगर तुम्हें उर्दू के अदीबों के बारे में नहीं पता होगा तो जापान में किसी ने तकलीफ नहीं करनी। समझ आ गई मेरी बात की? और ये याद रखिए कि हजरत अल्लामा इकबाल की जो साहबजादी लाहौर में रहती हैं, बेगम मुनीरा इकबाल, उनकी इज्जत हम पे वाजिब है। बिल्कुल ये किस्सा सारा, तो इन लोगों को जानो, ये उनकी निशानियां हैं जिन्होंने इस मुल्क का और इस वतन का ख्वाब देखा। जी, सेगमेंट का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। मुसरत साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की बहुत ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ मौजूद आपका रहे। शुक्रिया, मैंने बहुत एंजॉय किया आपकी बहुत रमजान ट्रांसमिशन को, और फॉर्मेट भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच जनाब। बहुत मेहरबानी जी। ब्रेक की जाने पड़ेंगे? बिल्कुल ब्रेक पे जाने चाहिए हमें, बिल्कुल। और हम कहेंगे मुसरत आपा को कि अगले हफ्ते या कुछ दिनों बाद चीमा साहब को हमारी तरफ भेजिए। जैसे आपने उनकी तारीफें की, मैं चाहूंगा कि वो भी उतनी ही आपकी करें, ऐसा ही होगा। ख़वातीन हुज़रात, जरूर, मर्द और औरत, खासतौर पर मियाँ और बीवी एक दूसरे की चादर होते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत ढांप लेते हैं। ये समझ के रहें वो सारे शादीशुदा जोड़े जो उसको हल्के हल्के नाराज फिर रहे हैं रोजे की वजह से। हमारे साथ रहिए और दोबारा हम आपके पास आते हैं एक वक्फे के बाद। सलीका
کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک منی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ واہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ اب مفتی طاہر تبسم صاحب اور ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب بیٹھے ہیں۔ باعث نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، جب آپ دو حضرات آتے ہیں تو مجھے ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے دل کو سہارا ہو گیا۔ زیادہ باتیں نہیں کرتے،
मोहब्बत का बयान शुरू करूंगा तो पूरी ब्रेक गुजर जाएगी मुफ्ती साहब। अर्ज ये करनी है कि आज जो दो चीजें हमारे पेश नजर हैं वो क्या हैं? बुनियादी तौर पे आसाइशों पे खुदा का शुक्र और आजमाइशों पे सब्र। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, एक आब्द की उबूदियत, बंदे की बंदगी की मेराज है वाह, कि वो अपने खालिक व मालिक और रब का शुक्रगुजार बन जाए। बेशक। और फिर ये जो शुक्र अदा करना है ये बंदे ने अपने ही भले के लिए बेशक करना है, बेशक, अपने ही नफे के लिए, किसी से को कुछ नहीं देना, बल्कि इसकी नेमतों में इजाफा होगा। बिल्कुल होगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं और नेमतें दूंगा, बेशक। और अगर नाशुक्री करोगे, कुफराने नेमत करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही नुकसान करोगे। बिल्कुल। हजरत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की एक नेक बंदी थी, बरगुज़ीदा बंदी थी। यानी हमारे रवैये क्या होते हैं, हमारे मिजाज क्या होते हैं, कुरान पाक ने उसको भी बयान किया है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बिल्कुल। ये कफूर है, ये नेमतों में हमेशा रहे, आसाइशों में रहे, तो इसकी जबान पर कलमा शुक्र नहीं आता। मगर एक दफा अगर इसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ जाए तो फौरन शिकवे शुरू कर देता है। बिल्कुल। हजरत राबिया बसरिया जो है, उन्होंने एक बंदे को देखा, उसने यहाँ ऐसे जो है ना वो पट्टी बांधी हुई थी और उफ कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि जी मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द है, तो ये मैंने इसलिए सर को बांधा हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपने कहा कि अच्छा कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तो उसने कहा जी 40 साल। इससे पहले कभी दर्द हुआ? उसने कहा जी नहीं। फरमाया 40 साल में कभी तुमने शुक्र की पट्टी बांधी है? बिल्कुल। वाह, वाह। 40 साल में शुक्र की पट्टी एक बात भी नहीं बांधी और शिकवे की पट्टी एक लम्हे में बांध ली है। बिल्कुल सही। शुक्र गुजार बनने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए सबसे बड़ा आसान नुस्खा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फरमाया उसका हल यह है कि दुनियावी नेमतों और आसाइशों के हवाले से हमेशा अपने से कम तर को देखो, बेशक, बरतर को ना देखो, कम तर को देखो। मुफ्ती साहब हम ये जानेंगे कि शुक्रगुजारी ये इसको अगर सिफ्त कहा जाए, इसको अदा कहा जाए या इसको आजी कहा जाए? बाजवा साहब इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये अगर सिफात हैं और ये किसी शख्स में नहीं है तो वो इंसान कैसा होगा जिसमें ये सिफात नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है? ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और इस बात पर रोशनी डालेंगे। साथ रहिएगा।